अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बहुत हसीन मजलिस मुनक़िद हुई और आपने देर तक जाग कर अपनी तकदीर को जगाने की कोशिश की। अल्लाह ताला इस रात के सदक़े में आपकी सारी रातों को खुशगवार बना दे और अल्लाह के नाम पे जो आज आपने जगह है, अल्लाह ताला ज़िंदगी में सच्ची खुशी अता फरमाए। 1 घंटे का टाइम भी मेरे पास नहीं है और मुख्तसर में गुफ्तगू समाअत करें। अभी आपने हज़रत मौलाना कारी इकबाल साहब मुरादाबादी से बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने समाअत की। संदल भाई की नात हुई, कफील अंबर की नकाबत हुई, यानी हर एतबार से आपका छोटा सा जलसा बहुत कामयाब रहा। अल्लाह ताला सिर्फ कबूल फरमाए। जलसा एक दिन होता है लेकिन उसकी बरकतें साल भर तक महसूस की जाती है। आलिम दीन का आना और 40-50-100 मुसलमानों का आना, मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ 40 मुसलमान रहते हैं वहाँ ज़रूर कोई ना कोई अल्लाह का वली होता है। इस जलसे के बहाने सैकड़ों मुसलमानों की आमद हो जाती है, मेहमानों की आमद होती है, उलमा कराम की आमद होती है। गांव में कोई बेनमाजी आए तो उससे नहुसत तारी होती है। कोई झूठ बोलने वाला मुजरिम आए उसकी वजह से खसारा होता है। कोई शराबी आए, कोई बदकार आए तो उसकी वजह से गांव की बरकत खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई आलिम रब्बानी आए, कोई मुत्तकी परहेजगार आए तो उनके तकवा की बदौलत गांव में रहमतों की बारिश हो जाती है। हमारी सुखी सी जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाती है। मैं बुरा हूं मगर अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह को पसंद है। इस जलसे के बहाने नेक बंदों की आमद होती है। अल्लाह उनकी वजह से हम बुरों का भला फरमा देता है। इसलिए जलसे का चौमुखी फायदा होता है। दीन सीखना, एक रात इबादत में गुजार देना, नेकों के सदक़े में अपना भला होना, उनकी दुआओं की वजह से मुसीबतों का छट जाना। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे खर्च हुए, जलसे से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा यही हुआ कि जलसा एक दिन का होता है। अगर हमारे बच्चों ने गौर से उस जलसे की गुफ्तगू सुन लिया तो कई साल तक, सदियों तक उस जलसे का असर रहता है। आज हम लोग सुन्नी सहूद अकीदा मसलक अहले सुन्नत व जमात के फॉलोवर हैं। इसके पीछे एक फ़कीर की मेहनत है जो हमारे गांव में आकर 2 रकात नमाज पढ़कर हमारे लिए दुआएं करके महफिल मिलाद में हमें समझाकर, कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके, हमारी मस्जिदों में आके एतकाफ़ करके, हमारे यहाँ आकर मेरे बाप दादाओं को मुरीद करके उन्होंने जो काम किया, 50 साल गुजर गए लेकिन आज सरों पे टोपियां, चेहरों पे दाढ़ियां, नमाज के बाद सलातो सलाम की आवाज़, शादी ब्याह अकीका खतना सब में सुन्नतों की पाबंदी। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसी एक दुर्वेश की आमद का नतीजा है जिसे लोग हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। मुजाहिद मिल्लत का इस इलाके में बार बार आना जाना, बहुत मेहनतें की बदअकीदों ने, बदमजहबों ने इस 40 साल के अंदर
लेकिन उसकी मेहनत कामयाब नहीं हुई। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, इलाके के किसी गांव में इंटर हो जाऊं, वहां के 10-20 लोगों को मैं छीन लूं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकीदे को वो छीन नहीं सका। पूरा इलाका सुन्नियों का इलाका, ये उसमें 10 दर्जन आलिमों की मेहनत नहीं है, मेहनत तने तनहा उस दुर्वेश कामिल की है जिसे दुनिया हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम से याद करती है। अगर जलसा नहीं होता, बुजुर्गों को नहीं बुलाया जाता, मुजाहिद मिल्लत नहीं आते, तो आज हमारे यहाँ शादी की महफिलों में कोई हिजड़ा नाचने आता, कोई तवाइफ नाचने आता। आज जलसे नहीं होते, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता, फुटबॉल का मुकाबला होता। आज हमारे सर पे टोपियां नहीं, चेहरे पे दाढ़ियां नहीं, बल्कि हम भी क्रिश्चियनों और यहूदों नसारा जैसा चेहरा लेके रहते। मेरे घर में इस्लाम का चर्चा नहीं होता, फिल्मी कल्चर का चर्चा होता। लेकिन एक फकीर के आ जाने ने हमारी तकदीर बदल दी, हमारे हालात बदल दिए, हमारी नस्लों को बदल दिया। इसे उसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि जलसे से क्या फायदा होता है, तो उसे अपनी फिक्र पे मातम करना चाहिए। जलसे से यही फायदा होता है कि एक आलिम 50 साल पहले आया था, उसके कदम की खुशबू 50 साल के बाद भी महसूस की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला सरकार मुजाहिद मिल्लत और उन जैसे बुजुर्गों की कब्रों को रहमत व नूर अता फरमाए, और उनके सदक़े में हम बुरों का अल्लाह दोनों जहान में भला फरमाए। तकरीर से रोशनी मिलती है, तकरीर से जीने का हौसला मिलता है। आज हम लोग रास्ता चलते हैं, काफिरों को जब बात करते देखते हैं, उन्हें किताब पढ़ते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि आज ये जगह है। आज भी फ्लाइट में जब मैं दरभंगा से कलकत्ता के लिए आ रहा था, मेरी अगली सीट पर 3 नौजवान बैठे हुए थे। वो तीनों नौजवान जिंदगी के ताल्लुक से तबसरा कर रहे थे। क्या है ये जिंदगी, कैसे कामयाब होगी ये जिंदगी, यही सब है जिंदगी में। यानी जिंदगी कैसे गुजरेगी, कैसे कामयाब होगी, कैसे मैं इज्जत पाऊंगा समाज में, कैसे मैं दफ्तर में, फैक्ट्री में, स्कूल में इज्जत पाऊंगा, उसके लिए बाज़ाब्ता किताबें लिखी जा रही है। एक मैगजीन है मंथली, आहा जिंदगी। अब उसमें जिंदगी के ताल्लुक से दुख, दर्द, मुसीबत की कहानियां, कैसे मैं मुसीबतों में जीऊं, कैसे मैं दौलतों का इस्तेमाल करूं, कैसे समाज के सारे लोग मेरे मुखालिफ हो जाएं तो मैं जिंदा रहूं, कैसे अपनी जगह में बदल के दूसरी जगह जाके मैं दूसरों से दोस्ती करूं। यानी वो सारे बुनियादी फॉर्मूला। पहले लोग बात करते थे कमाऊं कैसे, खाऊं कैसे, मकान बनाऊं कैसे। आज लोग कहते हैं कि मैं जिंदगी गुजारूं कैसे, मैं जीऊं कैसे, मैं घर में रहूं कैसे। एक कामयाब शौहर, एक कामयाब बाप, एक कामयाब औलाद, एक कामयाब पड़ोसी बन के मैं कैसे जीऊं, इस पर वो तबसरा कर रहे हैं। और जो बात है उनका दानिश्वर उनको कहता है। एक लफ्ज में आप जान लें कि जितनी भी किताबों में अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका बताया गया है, उन तमाम तरीकों को निगाहों के सामने रखें तो कहना पड़ेगा कि तमाम अच्छाइयां पैगंबर आजम की जिंदगी से ली गई हैं। सरकार दो जहां इस्लाम की सीरत से सारी रोशनी हासिल की गई है। यानी जैसे चांद सूरज की रोशनी से चमकता है, चांद को अपनी कोई लाइट नहीं है, रात के सितारे उनके पास अपनी कोई रोशनी नहीं, वो सब सूरज से चमकते हैं। सूरज फाउंटेन ऑफ लाइट है वो, यानी रोशनी का सरचश्मा है, जिससे चांद भी चमकता है, जिससे सितारे भी रोशनी हासिल करते हैं। ठीक उसी तरह नूरे मुस्तफा की वो चमक है कि आज सारी दुनिया जीने की कला पैगंबर आजम से सीख रही है। जहां कहीं भी गुडनेस है, जहां कहीं भी अच्छाइयां हैं, जहां कहीं भी जीने का हुनर किसी के पास है, अगर उसमें क्वालिटी है तो सरकार दो जहां सलाम के इरशादात का नतीजा है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक हदीस में पढ़ता हूं, अब देखें कि हुजूर ने जीने का कला, जीने का हुनर हम मुसलमानों को क्या अता फरमाया। क्योंकि हम पढ़ते नहीं, हमें जज्बाती गुफ्तगू चाहिए, हमें सेंटिमेंटल बात चाहिए, हमें संवेदनशील बात चाहिए, चाहे वो बात मेरी जिंदगी में कल प्रैक्टिकल में आए या ना आए,
हमें वक्ती लज्जत चाहिए। वक्ती लज्जतों से 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा आराम से गुजर तो जाता है, लेकिन कल मैं वहीं रहता हूं जहां ये गुफ्तगू सुनने से पहले था। मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। माह रमजान अभी गुजरा है 3 दिन पहले। किसका रोजा कबूल हुआ, किसका नहीं हुआ, उसकी पहचान है। हज करने के बाद हाजी लौट के आता है, किसका हज कबूल हुआ, किसका हज उसके चेहरे पे मार दिया गया, उसकी पहचान है। असल में इसका इल्म तो कयामत के दिन चलेगा, किसकी नेकी कबूल हुई, किसकी नहीं हुई। जब वहां दफ्तर खुलेगा और हाथ में रजिस्टर दिया जाएगा, तब पता चलेगा कि कौन सी नेकी मेरी कबूल हुई, कौन रद्द कर दी गई। जैसे हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स नमाज कायदे से पढ़ता है, यानी पाकी का ख्याल रखता है, कपड़ा पाक रखता है। आजकल वॉशिंग मशीन में कपड़े अक्सर नापाक रहते हैं, उसी में अपना कपड़ा, बेटे का कपड़ा, छोटे बच्चों का कपड़ा, पेशाब वाला कपड़ा, पखाना वाला कपड़ा सब डाल दिया। अब डाला, वहां से निकाला और फैला दिया, उसी को पहन के नमाज पढ़ने लगे। अक्सर औरतों की गफलत और लापरवाही की वजह से हमारे कपड़े नापाक रहते हैं। नापाक कपड़ा से जो नमाज पढ़ेगा कबूल नहीं होगी। नापाक जगह जो नमाज पढ़ेगा कबूल नहीं होगी। जो नापाक बदन, नापाक कपड़ा और जो नमाज में फर्ज जितनी चीजें हैं उनको अदा ना करके, जैसे सजदे की हालत में 10 उंगली का ये हिस्सा जमीन से लगना चाहिए। आप मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर देखेंगे कि एक आदमी का एक उंगली लगी है, बाकी 4 उंगली पूरब की तरफ। सिर्फ एक सिरा लगा है, पेट नहीं लगा है। और वो 50 साल से नमाज पढ़ रहा, 80 साल से नमाज पढ़ रहा है। कानूनन एक उंगली का पेट अगर लगाना फर्ज है, 3-3 उंगली का ये हिस्सा जमीन से लगना वाजिब है। अब 5 हिस्सों का पेट जमीन से लगना सुन्नत है। अगर 3 उंगली का पेट जमीन से नहीं लगा, सजदे की हालत में नमाज ही नहीं होगी। 50 साल का सजदा, वो तो समझेगा कि मैं 50 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, लेकिन कानून की कसौटी में उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। जो नमाज ठीक से नहीं पढ़ता है, यानी क़िरात ठीक से नहीं किया, सजदा ठीक से नहीं किया, रुकू कायदे से नहीं किया, यानी उसने नमाज को बर्बाद किया, तो अब वो नमाज उसके लिए कहती है, इलाही जिस तरह इसने मुझको बर्बाद किया है, तू भी इसे बर्बाद कर दे। यानी नमाज जब बद्दुआ करेगी कि इसने मुझको बर्बाद किया है, तू भी इसे बर्बाद कर दे, नमाज पढ़ने के बावजूद भी जिंदगी में मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जिंदगी उलझनों से घिर रही है, कहीं न कहीं त्रुटि है, कहीं न कहीं भूल है। जो नमाज कायदे से अदा की जाती है, वो नमाज दुआ करती है, इलाही जिस तरह इसने मेरा ख्याल रखा, कायदे से मुझको अदा किया, मुझको आबाद किया, ए अल्लाह तू भी इसे आबाद फरमा दे। तो नमाज अगर कायदे से अदा हुई तो नमाज दुआ करती है, नमाज कायदे से अदा नहीं हुई तो नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है। जिस तरह इसने मुझको बर्बाद किया, तू भी इसे बर्बाद कर दे। ठीक उसी तरह हज करने वाला गया हराम माल से, नापाक इरादे से हज को जाता है, वो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो आया है हदीस में कि फयोनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक फरिश्ता आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला सादैक ज़ादुक हरामुन व हज्जुक मरदूदुन, यानी तेरा सफर का जो खर्च है वो हराम का है, यानी तुमने वह माल झूठ बोल के कमाया है, तूने वह माल फरेब करके कमाया है, तूने वह माल नमाज रोजा छोड़ के कमाया है, तुमने उस माल की ज़कात नहीं निकाली, तुमने झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देके माल कमाया है। तो जो हराम माल से हज को जाए उसका लब्बैक को रद्द कर दिया जाता है। फरिश्ता कहता है कि ज़ादो का हरामुन व हज्जो का मरदूदुन, यानी तेरा सफर खर्च हराम का है और तेरा हज रद्द कर दिया गया। पता चलेगा कयामत के दिन, लेकिन वो आवाज आई, उसका हज रद्द हो गया। कोई नेक पाकीज़ा माल, यानी जिस माल में झूठ न बोला गया, जिस माल के कमाने में फरेब और दगा से काम नहीं लिया गया, हलाल माल, नेक इरादे से जो हज को जाता है और वह लब्बैक कहता है एहराम बांध कर, तो फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, ज़ादो का हलालुन
व हज का मबरूर, जाओ तेरा सफर खर्च पाकीज़ा है और तेरा लब्बैक कहना कबूल है और तेरे हज को अल्लाह ने मबरूर यानी मकबूल बना दिया। तो अब हज मबरूर की पहचान क्या है? मैं लौट के मक्का से आ गया, कबूल हुआ या नहीं हुआ उसकी पहचान है। पहचान उसकी यही है कि हाजी पहले से बदल गया हो। नमाजों की पाबंदी पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई। पहले मस्जिद कम जाता था, अब मस्जिद जाने लगा। पहले पढ़ता था अकेला, मगर हज के बाद जमात से पाबंदी से पढ़ने लगा। पहले घमंड और गुरूर की बोली बोलता था, लेकिन अब कायदे से शराफत की बोली बोलने लगा। पहले उनको गुस्सा दिलाने के बाद एक गाली मैं देता था, वह 50 गाली देता था, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब मैं उससे बात करता हूँ, गाली भी देता हूँ, तो गाली का जवाब गाली से नहीं देता। यानी हाजी हज से लौटने के बाद सॉफ्ट हो गया, नर्म हो गया, जेंटिल हो गया। उसको देखने के बाद लगता हो कि भोला भाला नेक शरीफ आदमी है। जन्नती की पहचान है, जन्नती धोखा खा जाता है, धोखा देता नहीं। ये जन्नती की पहचान है। जहन्नमी की पहचान है कि हर वक्त वो गुरूर की बोली बोलता है। जहन्नमी की पहचान है कि वो गर्म गर्म मजाज रहता है। जहन्नमी की पहचान है कि उसकी जबान से गर्मी वाले जुमले निकलते हैं। मैं हूं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा कपड़ा, मैं जो खाता हूं कौन खाएगा, मेरा खानदान, मेरा गांव, मेरा बच्चा, मेरा दामाद, मेरी फैक्ट्री, मेरा कारोबार। यानी मैं जिसकी जबान से निकले, समझ जाए कि जहन्नमी की पहचान है। चूंकि घमंड गुरूर जहन्नम ले जाने वाला काम है। हुजूर फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल ज़र्रतिन मिन किब्र। जर्रा बराबर किसी के सीने में घमंड रहा तो वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यह हुजूर का फरमान है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। अल्लाह मुतकब्बिरीन घमंड करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। जो इतरा के चलता है, अल्लाह इतरा के चलने वालों से दोस्ती नहीं करता है। इतराना अल्लाह को नापसंद है। तो जहन्नमी की पहचान है गुस्सा ज्यादा होगा। जहन्नमी की पहचान है घमंड ज्यादा होगा। जहन्नमी की पहचान है मस्जिद मदरसों से दूरी, नेताओं से कुर्बत होगी, खेल तमाशे से कुर्बत होगी। ये जहन्नमी की पहचान है। तो हज से वापस आने के बाद जिसका हज कबूल हुआ, उसकी दलील यह है कि वो आने के बाद बदल चुका होता है। उसकी बोली बदल चुकी होती, नर्म हो चुका होता है। उसका सर हया से उसकी आंखें झुकी रहती, नमाज रोजे की पाबंदी बढ़ जाती है, माल का हिर्स लालच कम हो जाता है, वो सब्र और कनात से काम लेता है। तो अगरचे पता चलेगा ये हज मकबूल हुआ क़यामत के दिन, लेकिन ये अलामत बताती है कि इसका हज कबूल हो चुका है, पहले से इसकी हालत बदल गई है। अब अगर कोई हज से वापस आए, पहले से ज्यादा घमंडी हो जाए, नमाजों की पाबंदी खत्म हो जाए, जमात से पाबंदी खत्म हो जाए और गर्मी आ जाए, बोली में पैसों का हिर्स बढ़ जाए, समझ जाए कि इसके हज को अल्लाह ने रद्द कर दिया। यह हज मरदूद की अलामत। जिस हज को रद्द कर दिया गया, दुनिया के रजिस्टर में हाजी साहब सारी जिंदगी कहलाएं, अल्लाह के नजदीक वो हाजी ही नहीं है, क्योंकि हज ही उसका कबूल नहीं हुआ। ठीक उसी तरह माह रमजान जो रहमतों का महीना गुजरा, बरकतों का महीना गुजरा, 30 दिन सावन भादों की तरह बारिश होती रही रहमतों की। दिन में रोजा, रात में तरावी और कुरान, शबे कदर रमजान में जो 1000 महीनों से अफजल है। एतकाफ रमजान में जो एक धरना है, धरना देते हैं कि मेरा डिमांड मान लिया जाए। एतकाफ वही धरना प्रदर्शन है कि इलाही मैंने अब मस्जिद में बिस्तर लगा दिया है, अब जब तक मेरी माफी होगी नहीं उस वक्त तक मस्जिद से बिस्तर उठाऊंगा नहीं। वो एतकाफ एक धरना प्रदर्शन है, इलाही मुझे माफ कर दे, मैं गुनहगार हूं, अब मैंने अपना बिस्तर लगा दिया है तेरे दरबार में, अब मुझे माफ कर दे। एतकाफ बरकतों का खजाना के जब बंदा 10 दिन मस्जिद में रह के लौटता है, 2 हज 2 उम्रा का अजर लेके लौटता है। इफ्तार के वक्त में दुआएं कबूल होती हैं, सेहरी के वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। तरावी की नमाज जो रमजान में की रातों में कयाम करे, कुरान सुने, हुजूर कहते हैं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है।
रमजान गमगुसारी का महीना, जो एक घोंट पानी से किसी को इफ्तार करवा दे अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। रमजान में जो गुलामों के काम में आसानी पैदा कर दे अल्लाह उसको माफ कर देता है। यानी ये रमजान 24 घंटे रहमतों की बारिश बरसाता रहा। हुजूर कहते हैं वो शख्स बदनसीब है, वो शख्स बदनसीब है जो रमजान की भलाइयों से महरूम रहा। उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए। जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और जन्नती नहीं बना वो जलील और रुस्वा हो जाए। यानी बूढ़े माँ बाप की खिदमत करके जन्नत जाना चाहिए, लेकिन खिदमत नहीं की जन्नत नहीं गया। हुजूर कहते हैं उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए, यानी वह जलील और रुस्वा हो जाए। जिसने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया और खिदमत करके जन्नत नहीं गया, वो जलील और रुस्वा हो जाए। हुजूर कहते हैं उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए जिनके सामने मेरा जिक्र हुआ और दरूद ना पढ़े। और हुजूर कहते हैं वो जलील हो जाए, उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए जो रमजान पाया और अपने गुनाहों की माफी नहीं करवाया। रमजान गुनाहों की माफी का महीना, हर रात बेशुमार गुनहगारों को अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाता है। रमजान था कि कम खाया जाए, रमजान में कम सोया जाए, लेकिन किसका रोजा कबूल हुआ उसकी पहचान होती है, और किसका रोजा रद्द कर दिया गया उसकी भी पहचान होती है। हुजूर फरमाते हैं कि रोजा इसीलिए फर्ज हुआ है ताकि रोजा के जरिए तुम्हें गुनाहों से बचने की क्षमता पैदा हो जाए। अल्लाह ने 15-16 घंटे दाना पानी से तुमको रोका, वो दाना हलाल था, लेकिन तुमने अपने अल्लाह के लिए हराम बना लिया 16 घंटे 15 घंटे तक। तो जो हलाल चीज थी उसको तुमने हराम बना लिया। पानी पीना हलाल था, मगर तुमने सुबह शादी से लेकर गुरूब आफताब तक पानी को पीना अपने लिए हराम बना लिया। बीवी हलाल थी, मगर तुमने अपने लिए हराम बना लिया। हलाल चीज हराम बना लिया फिक्सेड टाइम तक, सुबह शादी से लेकर गुरूब आफताब तक। तो बीवी से रुकना एक सिंबॉलिक चीज है, पानी से रुकना एक सिंबॉलिक चीज है, ताना से रुकना एक सिंबॉलिक चीज है। यानी खाना पानी बीवी, इसी का नाम है रोजा, उससे रुक जाना। अल्लाह हलाल चीजों से रोकवा के क्या चाहता है? हमें पानी मेरे लिए हलाल है, लेकिन 16 घंटे मेरे लिए अब पीना हराम हो गया। आखिर अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह यही चाहता है जो कुरान में कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, रोजे तुम पर फर्ज होवे जिस तरह पहले रोजा फर्ज हुआ था, इसलिए कि ताकि तुम गुनाहों से बचने वाला बन जाओ, तो तुम मुत्तकी बन जाओ, दाना से रुक जाओ अल्लाह के कहने से। तो कल झूठ से रुक जाना, कल शराब से रुक जाना अल्लाह के कहने पर, गीबत से रुक जाना अल्लाह के कहने पर। तो जो दाना पानी हलाल था अल्लाह के कहने से मैंने अपने लिए हराम बना लिया, तो अल्लाह के कहने से तुमने दाना को छोड़ा। अब तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा होनी चाहिए कि अब अल्लाह के कहने से झूठ से रुक जाओ, शराब से रुक जाओ, ज़िना से रुक जाओ, बदनिगाही से रुक जाओ, गीबत से रुक जाओ। यानी माह रमजान नेकी की मश्क कराने का महीना, माह रमजान गुनाहों से बचने की प्रैक्टिस करवाने का महीना। वरना तो जानवर को भी मैं बांध दूं 16 घंटा दाना पानी ना दूं, भूखा रह जाएगा। अगर मैं भी सिर्फ दाना पानी बीवी से रुका रहा और रमजान से कुछ सीखा नहीं, तो मुझ में और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? हुजूर ने कहा भी, बुखारी शरीफ हदीस में आया, मल्लम यदा कौला ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबा। हुजूर कहते हैं कि जिसने रमजान में झूठ नहीं छोड़ा तो दाना पानी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। यानी अल्लाह को कोई मतलब नहीं है उससे कि उसने दाना पानी छोड़ दिया है, क्योंकि दाना पानी छोड़वाने का मतलब ही है गुनाह से गुनाह छोड़वाना, गुनाह से रोकवाना। ये दाना छोड़ा, गुनाह नहीं छोड़ा। रमजान के दिन में ज़िना नहीं छोड़ा, रमजान के दिन में बदनिगाही नहीं छोड़ी, रमजान के दिन में झूठ नहीं छोड़ा, वो शख्स महरूम और बदनसीब है। रमजान आया चला गया, वो अपने गुनाहों की माफी नहीं करवा सका। रमजान कम बोलने का महीना था, हमने ज्यादा बोलना शुरू किया। रमजान भूखा रह के अपने नफ्स को कंट्रोल में करने का महीना था, हमने रमजान ही में नफ्स को बेकाबू छोड़ दिया, कंट्रोल से बाहर छोड़ दिया। रमजान में सहरी के लिए हम आधा घंटा क्या उठे, उसके बदले में 5 घंटे तक हम सोते रहे। जहां कम सोना था वहां हमने ज्यादा सोना शुरू किया। रमजान में जहां कम खाना था हमने ज्यादा खाना शुरू किया।
जो शख्स रमजान जिसका कबूल हो गया, हुजूर हदीस में आया है, रमजान जिसका खैर से गुजर गया, सारा साल उसका खैर से गुजर जाएगा। और जिसका रमजान खैर से नहीं गुजरा, उसका सारा साल खैर से, अच्छाई से नहीं गुजरेगा। यानी रमजान हमें जो कुछ देने आया था, अब वो दिया कि नहीं दिया, उसका बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, वो तो क़यामत के दिन पता चलेगा। मैं तरावी पढ़ी, रोजा रखा, कबूल हुआ कि नहीं क़यामत के दिन। लेकिन उसकी पहचान होती है, जैसे हज की पहचान कबूल होने की, उसी तरह रोजे की पहचान कि मेरा रोजा कबूल हुआ या नहीं। जो ईद के दिन ही सनीमा हाल चला गया, जो ईद के दिन ही घुमक्कड़ बन के जोहर असर मगरिब इशा सब छोड़ दिया, जो ईद के दिन ही काफिरों की तरह लंगटा बन करके व्हाट्सएप, यूट्यूब, गंदी तस्वीरें, मेला ठेला, औरतों के पीछे जाना, औरतों पर नजरबाजी करना, ये समझ लें कि उसका सारा महीने का जो पानी था उतर गया, रोजा उसका कबूल नहीं हुआ। क्योंकि रोजा ईद के दिन जो गुनाहों की माफी का दिन, फरिश्तों की बशारत सुनने का दिन, ईद के दिन जब मुसलमान रोजा रखने के बाद ईदगाह निकलता है, हर गली कूचे पे फरिश्ते खड़े रहते हैं और फरिश्ते कहते हैं तुम अल्लाह के कहने से दाना पानी से रुका है, सब्र किया है, जाओ मैं उसी रब की तरफ से मैं तुमको गुनाहों की माफी की खुशखबरी सुनाने आया हूँ। इज़हबू, जाओ, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। जन्नत वहां मिलेगी, ईद की सेवई यहाँ मिलेगी। जन्नत वहां मिलेगी, चेहरे का नूर यहाँ मिलेगा। जन्नत वहां मिलेगी, आज दिल को सुरूर यहाँ मिलेगा। ईद एक गिफ्ट है, ईद एक तोहफा है। ईद के दिन रोजा रखना हराम है, क्योंकि आज खाने पीने का दिन है। आज का दिन शरीयत की रोशनी में हद में रहकर खुशियां मनाने का दिन है। आज रोजा रखना हराम है। एक रास्ते से जाना, दूसरे रास्ते से आना, सदाए तकबीर बुलंद करना, खुद खाना, दूसरे को खिलाना, सदके फित्र देकर गरीबों के चूल्हे में आग सुलगाने का इंतजाम करना, वो तो दूसरों का त्योहार है। जब त्योहार आता है तो चंदा करके शराब पीता है। वह दूसरों का फेस्टिवल है, जब उसका त्योहार आता है तो नाचता गाता है। दूसरों का त्योहार है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। मगर कुर्बान इस्लाम के इरशादात और इस्लाम की अजमत और तकद्दुस पे कि मेरा त्योहार दो सबसे बड़ा त्योहार ईद और बकरीद का होता है। रोजाना 5 नमाज फर्ज है, ईद और बकरीद में एक नमाज अलग से वाजिब हो जाती है। डेली 5 नमाज, ईद बकरीद के दिन 6 नमाज। रोजाना खैरात करें ना करें, लेकिन ईद की नमाज से पहले सदका फित्र निकाल के गरीबों के खाने का इंतजाम कर दे। बकरीद के दिन 1 लाख का बकरा मैंने खरीदा, अब उस गोश्त के 3 हिस्से मैंने किया। मैं उसको 5 महीने तक फ्रिज में रख के खा सकता था, लेकिन नहीं, शरीयत कहती है कि उस गोश्त के 3 हिस्से कर दे। 1 लाख का बकरा है, 50,000 का बकरा है, मैंने 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा गरीबों को दिया, एक अपने दोस्त अहबाब को दिया, एक अपना खाया। 1 लाख का बकरा गरीबों में दान मैंने कर दिया। रमजान खत्म हुआ, ईद के दिन फितरा निकाला, गरीबों को दे दिया, उनके कपड़े और खाने का इंतजाम किया। यानी मेरा त्योहार जब आता है तो खैरात बढ़ जाती है, मेरा त्योहार आता है तो सदकात बढ़ जाते हैं, मेरा त्योहार आता है तो नमाज बढ़ जाती है, मेरा त्योहार आता है तो सदाए तकबीर बढ़ जाती है, मेरा त्योहार आता है तो एक रास्ते से जाना, दूसरे रास्ते आना, सारी गली कूचे को अल्लाह अकबर की सदाओं से भर देना है। यानी शराफत मेरी बढ़ती है, पाकीज़गी मेरी बढ़ती है, मेरी आदमियत बढ़ती है, गरीबों की हमदर्दी बढ़ती है। वह दूसरों का त्योहार है कि जब आता है त्योहार तो नाच बढ़ जाता है, त्योहार आता है तो शराब बढ़ जाती है, त्योहार आता है तो औरतों की आबरू पे हमला बढ़ जाता है, त्योहार आता है तो औरतों की आबरू पे हमला जैसे होली दिवाली में होता है। यानी औरतों की आबरू गैर महफूज रहती है। शराब पी के हमला करना, चंदा करके शराब पीना, नाचना गाना, डीजे बजाना, दूसरों की नींद खराब करना। इसी में देख ले कि कौन सा मजहब है जो शरारत का आदेश देता है और कौन सा मजहब है जो शराफत का आदेश देता है। वो तो चाहता है कि मैं उनकी तरह नंगा हो जाऊं, वो तो चाहता है कि मैं भी ईद के दिन सनीमा हाल भर के मैं भी उसी की तरह नंगा हो जाऊं, वो तो चाहता है मैं उसकी तरह चरस अफीम पीऊं, वो तो चाहता है कि जिस तरह वो नाचता है मैं भी नाचूं। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वह कभी उनकी पैरवी नहीं करेगा, वह बताएगा कि नाचना तुमको मुबारक हो, क्योंकि तेरा त्योहार शराब को बढ़ा देता है, अब मेरा त्योहार नमाज बढ़ा देता है, खैरात बढ़ा देता है, शराफत बढ़ा देता है।
अब किसका रोजा कबूल हुआ किसका नहीं हुआ उसकी पहचान है। पहचान यही है कि रमजान गुजरने के बाद नमाज की पाबंदी जारी रही। रमजान गुजरने के बाद आदमी 30 दिन भूखा प्यासा रह के सॉफ्ट नर्म हो गया। वो घमंड की बोली छोड़ दिया, गरीबों का दर्द महसूस करने लगा। वो रमजान गुजर जाने के बाद वो नॉर्मल हो गया। तो अब इस बात की दलील है कि अल्लाह ने उसके रोजे को कबूल फरमा लिया है। अगर रमजान गुजरा, ईद आई, अब ये पहले से ज्यादा बुरा हो गया। यानी अब नमाज कहाँ कहाँ, जमात कहाँ, मस्जिद, अपने कमाने खाने में मस्त हो गया पागल हाथी की तरह। जैसे किसी जानवर को बांध के रखा था, जैसे छोड़ा अब वह जानवर दूसरों की फसलों को चरने के लिए छलांग लगाता है। उसी तरह रमजान गुजरने के बाद जो गुनाहों की तरफ छलांग लगाए, समझ जाए उसके रोजे को अल्लाह ने रद्द कर दिया है, नहीं कबूल हुआ है। जलसा खत्म होने के बाद अगर गांव में नमाजों की पाबंदी बढ़ गई, अगर औरतों में पर्दा बढ़ गया, जवानों में शराफत बढ़ गई, निगाहों में हया आ गई, तो समझ लें कि 100% अल्लाह ने उस जलसे को कबूल फरमा लिया। अगर जलसा खत्म होने के बाद गीबत बढ़ गई, आलिमों की शिकायत बढ़ गई, घमंड के जुमले बढ़ गए, जलसा कराने वालों को बुरा कहा जाने लगा, जलसा करने के बाद पहले से ज्यादा यूट्यूब व्हाट्सएप का इस्तेमाल शुरू हो गया, गंदी तस्वीरें, गंदे गाने, रात रात भर कॉमेडी सुनना, तो समझ लें कि जलसे का असर नहीं, ये जलसा ही उसके लिए बद्दुआ करेगा कि जिस तरह इसने मुझको तबाह किया है, या अल्लाह तो इसे तबाह कर दे, उसके माल को तबाह कर दे, उसके कारोबार को तबाह कर दे, उसकी औलाद को तबाह कर दे। इसलिए हमेशा बंदा को अल्लाह से डरना चाहिए और नेक काम करने के बाद और दिल को नर्म कर लेना चाहिए और खूब दुआ करनी चाहिए। मेरे जिम्मे था वजू करना, मेरे जिम्मे था रुकू सजदा करना, अब इसे कबूल करना इलाही तेरा काम है। नमाज का इनाम जन्नत है, लेकिन दुनिया में इस्लाम ने नमाज का बदला सेहत दिया है, नमाज का बदला तंदुरुस्ती दिया है। आज यूरोप का हॉलैंड का पादरी कहता है, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। सेहतमंद रहना है तो कम खाओ, सेहतमंद रहना है तो महीने में 3-4 दिन भूखा रहो। रामदेव जी जिसका प्रोग्राम प्रधानमंत्री सुनते हैं, जिनका योगा चीफ मिनिस्टर देखता है, जिनका प्रोग्राम डीएम सुनता है, मेरे बच्चे लुच्चे लफंगे बच्चे जो दीन नहीं सीखता, जो जलसों की कदर नहीं करता, जो स्कूल कॉलेज में हाहा ठी करके 15 साल 25 साल पढ़ा, चपरासी तक नहीं बन पाता है, अब जो घूमेगा चपरासी की नौकरी भी नहीं ले पाएगा। टीचर बनना, डीएम बनना, एसपी बनना तो बहुत बड़ी बात है। यानी जिसको वक्त की कदर नहीं है, बाप का हराम का पैसा है और ये उड़ा रहा है, सिनेमा देख रहा है, मोबाइल का बैलेंस भरवा रहा है और रात रात भर यूट्यूब व्हाट्सएप चलाता है, वो तो चपरासी भी नहीं बन पाएगा। वो तो गैरों के बेटे, दलितों के बेटे हैं, चमार के बेटे हैं, संथाल के बेटे हैं, गांव देहात के इन काफिरों के बेटे हैं। उनको दिमाग में जुनून चढ़ गया है, मुझको पढ़ना है, मुझको बड़ा इंसान बनना है, मुझको लड़के नौकरी लेनी है। अब उनका बेटा डीएम बन रहा है, उनका बेटा एसपी बन रहा है, क्योंकि वो 18-18 घंटे पढ़ रहा है, किताब से उनको इश्क हो गया, जुनून चढ़ गया है। तो अब वो मेरिट हासिल करके कंपटीशन फेस करता है, पढ़ रहा है। मेरे बच्चों को मोबाइल देखने का जुनून चढ़ गया है, मेरे बच्चों को आजकल व्हाट्सएप चलाने का जुनून चढ़ गया है। जो बच्चा मदरसे में पढ़ाता है, कुरान खानी, सदकात और खैरात का माल खाता है, उसको कुरान खानी के बदले में 2000 मिला तो किताब क्या खरीदेगा, वह मोबाइल खरीद लेता है। किताब खरीदना चाहिए, उसे जो दर्स की किताब है लाइब्रेरी से अपनी किताब लेनी चाहिए, ताकि हर क्लास की किताब अपने पास रह जाए, घर में रहे, मैं उसका मुताला करूं। उस किताब के अलावा अलग से खारजी किताब में मुताला कर लूं, यानी जो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में है 8 किताब, 8 किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसे 1800 किताब पढ़नी पड़ेगी। अब उसके एक्स्ट्रा किताब खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अब जहां कुरान खानी में गया, 100 रुपए किसी ने दिया, वो जूता खरीद लिया, 100 रुपए किसी ने दिया, वो टोपी खरीद लिया, 100 रुपए दिया, मोबाइल का बैलेंस भरवा लिया। तो सारी जिंदगी बैलेंस ही भरवाता रहेगा, ना एक अच्छा इमाम बन पाएगा, ना एक अच्छा खतीब बन पाएगा, ना एक अच्छा कलमकार बन पाएगा, ना मसाइल का जानकार हो पाएगा। कोई मसला पूछेगा भी तो फोन करके दूसरे मुफ्ती से पूछेगा ये मसले का जवाब क्या है, क्योंकि वो खुद पढ़ा ही नहीं, सिर्फ घूमने में, मोबाइल चलाने में लगा दिया है। एक काफिर के बच्चे को पढ़ने का जुनून चढ़ गया, 18 घंटे पढ़ रहा है। मेरे बच्चों का दिमाग किसने उजाड़ दिया, चेहरा इसका उजड़ गया, दिमाग उचाट हो गया, इसके पढ़ने का जुनून खत्म हो गया, जबकि दुनिया को हम
हमने सिखाया था वक्त की अहमियत, दुनिया को हमने बताया था वक्त की कदर। शायद आप इस पॉइंट पे गौर नहीं करते होंगे। ये वक्त की अहमियत जो करता है, जो वक्त की कदर करता है, वक्त उसकी इज्जत में इजाफा करता है। जिसने पढ़ाई के जमाने की कदर की, बाद में जब डीएम बनता है तो बड़े बड़े लोग उसके आगे पीछे खड़े रहते हैं, उनके दरवाजे पे हाजतमंदों का मेला लगा रहता है। उनका एक सिग्नेचर लाखों करोड़ों का फायदा दूसरों को पहुंचा देता है। जो बेचारा पढ़ने के जमाने की कदर किया है, इस एक एक मिनट को वैल्यू दिया, एक एक मिनट को वैल्यू देने वाला वही बड़ा बड़ा आदमी बनता है। आज जो यूं ही एक एक घंटा बर्बाद किया हो, जो 10-10 घंटा बर्बाद किया हो, जो दूसरों से गपशप में बर्बाद किया हो, उसका बच्चा तो चपरासी भी नहीं बन पाएगा। हमने दुनिया को वक्त की अहमियत बताया, एक एक मिनट की कीमत बताया है। वो कैसे? नमाज फजर का टाइम शुरू होता है 4 बजे और उसका टाइम खत्म होता है 5:20 पे आज की तारीख में। तो 5:21 पे नमाज फजर पढ़ना मेरे लिए दुरुस्त नहीं, नमाज नहीं होगी। 20 मिनट पे नमाज है। शहरी का टाइम खत्म होता है 3:40 पे। 3:40 तक मेरी बीवी, मेरा दाना, मेरा पानी मेरे लिए हलाल। 3:41 पे बीवी मेरे लिए हराम, दाना मेरे लिए हराम, पानी मेरे लिए हराम। 1 मिनट पहले जो चीज हलाल थी, 1 मिनट के बाद वो चीज हराम हो गई। 6:10 पे इफ्तार करने का टाइम है। 6:09 तक जो पानी मेरे लिए हराम है, 6:10 पे वो पानी मेरे लिए हलाल हो गया। 6:09 पे जो रोटी मेरे लिए हराम है और 6:10 पे वो मेरे लिए हलाल है। अभी सूरज डूबता है 5 बजे, 5 बजे से पहले असर की नमाज में पढ़ सकता हूँ। जैसे सूरज डूबा, अब असर की नमाज नहीं, अब मगरिब का टाइम शुरू हो गया। 1 मिनट पहले नमाज फर्ज थी, 1 मिनट के बाद नमाज का टाइम खत्म हो गया। साल गुजर जाए, जिस माल पे उसकी ज़कात फर्ज है। जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, 2500 रुपए फर्ज है। ये 25 पैसा भी अगर उसमें का रह गया, सारे माल को तबाह कर देगा। औरतें जो जेवरात पहनती हैं, उसकी ज़कात 40वां हिस्सा उसकी कीमत का। जो बिजनेस का माल है दुकान में, उसकी ज़कात। जो जमीन से फसल पैदा होती है, उसकी ज़कात, उसका उश्र निकालना है। और जो 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 फिक्स डिपॉजिट है, उसकी ज़कात। जो LIC का अमाउंट जमा हो रहा है, उसकी ज़कात। ज़कात का 1 रुपया अगर नहीं अदा किया बंदा, कयामत के दिन वही 1 रुपया अज़दहा खतरनाक बनकर उसको डंक मारेगा, कहेगा मैं तेरा वो माल हूं जो तुमने जमा किया था। हाजा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम, ये वो माल है जो तुमने जमा किया था। और आदमी के बदन को चौड़ा कर दिया जाएगा। जितनों की ज़कात नहीं निकाले, वो सारा माल आग में तपा के उसके बदन को दागा जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुम व जुनूबहुम व ज़ुहूरुहुम, वो कहा जाएगा हाजा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम। अल्लाह फरमाता है कि उनके बदन को तपा, आग में माल को तपा के उनकी पीठ को दागा जाएगा, उनकी करवटों को दागा जाएगा, उनकी पेशानी को दागा जाएगा। इसलिए माल कमाना बड़ा अच्छा लगता है, अगर ज़कात नहीं निकाला, वही माल मेरे लिए अज़दहा, सांप और जहन्नम की आग में जलने का जरिया है। जेवर पहनने में बड़ा अच्छा लगता है। औरतों को जेवर देने से पहले उसको कह दें, अगर 50,000 रुपए का जेवर तेरे पास है तो हर साल कुर्बानी तुमको करनी पड़ेगी अपने माल से। शौहर अगर नहीं करेगा तो शौहर गुनहगार नहीं है, तुमको कुर्बानी देनी होगी हर साल अपने माल से, शौहर पर नहीं, तुम पर अलग से वाजिब है। अगर तुम्हारे पास 50,000 का जेवर है, आज की तारीख में जो वैल्यू है उसका 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है, अगर है तो हर साल सदक़े फित्र तुमको अपना निकालना वाजिब है, शौहर पर नहीं। मुझ पर, मेरा और मेरे नाबालिग बच्चों का सदक़े फित्र हम पर वाजिब है, बीवी का नहीं, जवान बच्चों का नहीं, शादीशुदा बेटी का नहीं। तो बीवी को जेवर देने से पहले कि तुमको हर साल सदक़े फित्र निकालना होगा अपने से, तुमको हर साल कुर्बानी करनी होगी अपने से, और तुमको हर साल उस माल की ज़कात निकालनी होगी। अगर 5 लाख का जेवर है तो 5 लाख का जेवर 40वां हिस्सा कितना होता है मार्केट के वैल्यू के हिसाब से, उतना निकालना पड़ेगा। यानी 1 लाख का जेवर है तो 250 रुपए, अब तुमको 2500 रुपए निकालना है। 1 करोड़ का जेवर है तो 2.5 लाख निकालना है। यानी अगर ज़कात निकालने का जिगर है तब तो
तो जेवर पहनो, वरना यही नाक का जेवर अजदहा बन जाएगा, यही गले का लॉकेट अजदहा सांप बन जाएगा, यही पांव का पायल अजदहा सांप बन के डसेगा। वहां फिर सह नहीं पाओगे। दुनिया में ऐश करना, माल कमाना, जेवर पहनना बड़ा अच्छा लगता है, कयामत के दिन हिसाब नहीं दे पाएगा। दुनिया की सारी मुसीबतें तो आज हैं कल खत्म है, चाहे कोई काट दे मार दे, डिटेंशन कैंप की बात करे, मुसलमानों को काट देंगे मार देंगे, माइक उतार देंगे, ये सब 1 मिनट की बातें हैं। ये सारी मुसीबतें, मेरी गर्दन क्यों ना कट जाए, ये 1 मिनट की कहानी है। लेकिन जहन्नम की आग मगर मुकद्दर हो गई, वहां 1 मिनट नहीं, वहां तो खरबों साल जलना है। अगर वहां अगर जहन्नमी कोई बंदा बन गया, वहां 2 4 10 साल 20 साल 100 साल नहीं, वहां तो अरबों साल, बेगिनती साल, महासंख्यों साल उसी आग में जलना है। तो यहाँ दुनिया की जो मुसीबत है, जिसको मैं बड़ी मुसीबत समझ रहा हूँ, यह तो क्षणिक भर मुसीबत है। आंधी आई खत्म हो गई, तूफान आया खत्म हो गया, बारिश आई चली गई, फिर मौसम नॉर्मल हो गया। इसलिए मैंने पटना में एक बार मैंने वहां की बड़ी मस्जिद में खिताब करते हुए कहा था, मैंने कहा था, पटना वालों, यहाँ सैलाब आया था, एक मंत्री के घर के सामने कश्ती चलती थी, सारा हिंदुस्तान देखा था, कितना जबरदस्त सैलाब पटना में था। मगर मैंने कहा आज ढूंढो कहां है पटना में पानी, कहां है मंत्री के दरवाजे पे कश्ती। घबरा गए, परेशान हो गए, ये माइक उठा के फेंको, वहां जाओ, ये मारो, ये काटो, ये भगाओ, इससे परेशान हो गए, नर्वस हो गए। अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, गौसे पाक कहां है। मैंने कहा दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती। वह तूफान था चला गया, वह बारिश थी चली गई, वह सैलाब था चला गया, मौसम नॉर्मल हो गया, आंधी आई खत्म हो गई, मौसम नॉर्मल हो गया, तूफान था आया चला गया, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है। तो जुल्म की आंधी चलती है, उसके बाद फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है। जुल्म का सैलाब आता है, फिर कुदरत उसे टिकने नहीं देती, वह सैलाब खत्म होता है, मौसम नॉर्मल हो जाता है। ये जुल्म की आंधियां आज हैं कल धुआं हो जाएंगी। फिर क्या होगा, न जुल्म रहेगा, न जालिम रहेगा, क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा। अंग्रेजों ने अल्लामा किफायत अली काफी को गरम इस्तरी उसके बदन पे फेरा था, यहाँ तक कि चमड़े उसके गल गए थे। गरम इस्तरी को, इलेक्ट्रिकल इस्तरी को उसके बदन पे फेरा था। जुर्म क्या था उस आलिम बाअमल का? जुर्म ही था अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद दिया था। मुसलमान उलमा की लाशों को दिल्ली में सड़कों के किनारे सड़ा दिया गया था, दरख्तों पे लाशों को लटका दिया गया था। वैसा जुल्म आज नहीं हो रहा है, वहां हजारों उलमा सड़ा दिए गए थे, काला पानी की सजा उसको दी गई थी। लेकिन क्या हुआ, इस्लाम मिट गया? नहीं। अंग्रेज का एक बच्चा आज हिंदुस्तान में डीएम नहीं है, अंग्रेज का एक बच्चा हिंदुस्तान का सीएम नहीं है, अंग्रेज का एक बच्चा आज की तारीख में हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अंग्रेज तो 7 समंदर भाग गया, लेकिन आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाला, उनकी मस्जिदों से अजान की आवाजें, उनके मदरसे से हदीस और कुरान की सदाएं, उनका जलसा जुलूस, सीरत के जलसे, मुसलमानों के चेहरे की दाढ़ियां, उनके सरों की टोपियां और लाखों की तादाद में उलमा कराम की मौजूदगी। जुल्म करने वाला खत्म हो गया, मगर मुस्तफा का दीन है जो हिंदुस्तान में आज मुस्कुरा रहा है, जगमगा। कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जब अंग्रेज ताकतवर था, वो नहीं रहा। 150 साल तक शासन करने वाला, उसका जुल्म मिट गया। बहुत जुल्म किया उस जालिम ने। अल्लामा फजल खैराबादी की कब्र है अंडमान निकोबार में, काला पानी की सजा उसको दी गई। अल्लामा किफायत अली काफी को कत्ल फांसी गाह तक लाते हुए उसके बदन पे स्त्री को फेरा गया, चमड़ा उसका उधेड़ लिया गया, फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। बहुत जुल्म किया, लेकिन अल्लाह ने अंग्रेजों की बुनियाद हिला दी, उनके शासन को पूरी दुनिया से खत्म कर दिया। लोग कहते हैं कि सूरज डूबता ही नहीं है अंग्रेजों के शासन काल में, यानी पूरी दुनिया के अक्सर हिस्से पे अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, लेकिन आज सिमट कर इंग्लैंड तक महदूद रह गई और दुनिया भर से उसका एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया। जुल्म होता है जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है जब बहता है तो जम जाता है। मेरा खुदा है सारी दुनिया का पैदा करने वाला, मुझे जन्म देने वाला, बड़े बड़े दारा सिकंदर आए, सबको फना करने
करने वाला नमरूद फना हो गया, फिरौन फना हो गए, शद्दाद फना हो गया। अकेले फिरौन की उम्र 400 साल थी। अल्लाह ने 400 साल की लंबी उम्र दी थी, सर में दर्द तक नहीं हुआ था, इसलिए खुदाई का दावा किया, लोगों को, मर्दों को, बेटों को काटना शुरू किया, वरना कोई बेटा जिंदा रहा तो मेरी हुकूमत के खिलाफ सर का दर्द हो जाएगा। नजूमी ने उसको कह दिया था कि कोई लड़का पैदा हुआ वो तेरे लिए सर का दर्द होगा, बेटों को ज़बह करना शुरू कर दिया। ना कोई लड़का बचेगा, लड़की पैदा होती तो जिंदा छोड़ देता, लड़का पैदा होता उसे ज़बह कर देता। ये अत्याचार फिरौन ने किया था। कितने दिनों तक? 400 साल की लंबी उम्र उनको मिली थी, 400 साल की, 4 साल, 40 साल, 100 साल, 400 साल की लंबी उम्र मिली थी। अल्लाह के यहाँ 400 साल 4 सेकंड है। हम घबरा गए 10 साल में, हम घबरा गए 15-20 साल में, जबकि मेरी बदअमली की सजा है। ये आजमाइश नहीं है हमारी। आजमाइश कहाँ होती है? जो बंदा नमाजी होता है, मुत्तकी होता है, 24 घंटे नेक बना रहता है, मस्जिदें उसकी आबाद रहती हैं, जबान पे अल्लाह का जिक्र रहता है, कोई जना कोई शराब मुस्लिम सोसाइटी में ना हो, उसके बाद अगर जुल्म हो रहा है, कोई मुसीबत में है, तब ये आजमाइश है, नेकों की आजमाइश है। इसका दर्जा बढ़ेगा, ये बुलंद होगा, इसको जन्नत मिलेगी, दुनिया में इसको इज्जत मिलेगी, आने वाला दिन अच्छा इसका है। अल्लाह इसको आजमा रहा है, अल्लाह ताला इसकी जांच कर रहा है। ये खरा उतर गया, सल्तनत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। ये नेकों को आजमाया जाता है। हम जैसे बेनमाजी को, हम जैसे शराबी को, जिनके घर में शादी ब्याह काफिरों जैसा, जिनके घर में वलीमा काफिरों जैसा, जिनकी बेटी का जींस टी शर्ट काफिरों जैसा, जिनकी औरतों की बेपर्दगी काफिरों जैसी, जिनके घर में सिनेमा देखने का जुनून काफिरों से ज्यादा। काफिर के पास 2 लाख का मोबाइल है, वो मोबाइल बात किया फौरन पॉकेट में रख दिया। अमेरिका यूरोप में 4-4 लाख का मोबाइल लोग इस्तेमाल करते हैं। फोन आया, मोबाइल का इस्तेमाल हुआ, फिर अंदर रख दिया। यहाँ 2000 का मोबाइल हाथ में लेके मेरा बेटा घूमता है, मेरी बेटी 2000 का मोबाइल लेके चूल्हा घर में जाती है और बाजार जा रही, जैसे कि मोबाइल बहुत बड़ा इसके लिए गिफ्ट है। मोबाइल हाथ में लेना, फोन आए ना आए ऐसे हाथ रहना है, और जहां रास्ता चलता है ऐसे घुमाते रहना, देखते रहना, फोन आए ना आए, काम की चीज ना हो, एक फैशन हो गया है। आने वाला कौन आया, कौन गया, कौन सलाम क्या नहीं, नजर उसी व्हाट्सएप और यूट्यूब स्क्रीन पे गड़ी रहती है। 2 लाख का मोबाइल कोई देखता नहीं, बात किया फौरन अंदर चला गया, अब हाथ खाली। यहाँ 2000 के मोबाइल की नुमाइश हो रही है, 10,000 के मोबाइल की नुमाइश हो रही है। यानी मोबाइल चलाने की भूख जाग गई है मुसलमानों के बच्चे को, मुसलमानों की बेटियों को, मुसलमानों की औरतों को। इसका मुकाबला हो गया है। कुरान करीम साल के 360 दिन में एक खत्म कुरान भी नहीं हो पाता। अल्लाह का जिक्र, कलमा शरीफ कोई सुबह 100 पढ़े, शाम 100 पढ़े, दोनों कलमा को मिला के बीच के गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है। उसकी तौफीक नहीं मिलती है। जुमा के दिन दरूद पाक पढ़ने का दिन है, वो यौम मशहूद है, वो उसकी तौफीक नहीं है। झूठ बोलने की तौफीक, लड़ाई की तौफीक, ये आजमाइश है क्या? नहीं, ये तो अजाब है, ये मेरी बदअमली की सजा है। जब हम नमाज माइक से अजान होगी मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, जाहिर सी बात है। वो माइक अजान देने से क्या मतलब हुआ? वो तो बोलेगा ही उठा के हम फेंक देंगे। मस्जिदों में अजान होती है, 1000 की आबादी है, 5 बूढ़ा नमाज पढ़ता है, अब 95 आदमी बेनमाजी रहते हैं। कोई मतलब नहीं है उसको अजान हुई, अब वरना आग बरस जाएगी आसमान से, पत्थर बरस जाएगा, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी अगर मस्जिदें वीरान रही। कोई मला नहीं, तबाह हो, आग आए, पत्थर बरसे, सब चलेगा, मगर मोबाइल न छूटे, सिनेमा न छूटे, LED टीवी न छूटे, रात के 2-2 बजे तक कॉमेडी का प्रोग्राम न छूटे। ये जो मुसीबत आई है काफिरों के मुंह में जो जबान मिल गई है, मार देंगे, मिटा देंगे, नामो निशान खत्म कर देंगे, माइक हटा देंगे, वरना बंद कर दो। ये मेरी बदअमली की सजा है। अल्लाह फरमाता है, फमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तुझको आई हैं ये तेरे हाथ की कमाई है। आजमाइश किस पर होती थी? अल्लाह आजमाया इमाम हुसैन को, अल्लाह आजमाया अहले बैत अतहार को, अल्लाह आजमाया सरकार गौसे पाक को, अल्लाह आजमाया गरीब नवाज को, अल्लाह आजमाया सालिहीन को, अल्लाह आजमाता है मुत्तकीन को, अल्लाह आजमाता है परहेजगार को। मुझ जैसे बेढंगे, मुझ जैसे बदअमल, मुझ जैसे झूठों को अल्लाह क्या आजमाएगा? ये तो मेरी बदअमली की सजा है कि काफिर मिटाने की धमकी दे रहा है, ये मेरे नमाज न पढ़ने की सजा है कि माइक हटाने की बात कर रहा है। वरना जहां तक हकीकत में अजान की सदाओं का सवाल है, दुनिया के पूर्वी हिस्से में फजर का टाइम शुरू होता है 3 बजे, और दुनिया के पश्चिम अमेरिका तक पहुंचते हुए वह फजर का टाइम 12 से लेकर 16 घंटे के बाद पहुंचता है। इस बीच में इंडोनेशिया से लेकर
हिंदुस्तान आने में 2 घंटे का टाइम लगता है, फजर की नमाज का टाइम शुरू होने में। हिंदुस्तान से सऊदी अरब का फर्क 2.5 घंटे का है। फजर का टाइम यहाँ है और सऊदी अरब में अभी ईशा का टाइम है, वहां नहीं हुआ है। अभी आगे आगे फजर का टाइम जा रहा है, पीछे पीछे इंडोनेशिया में जोहर का टाइम आ गया। वह जोहर का टाइम 2 घंटे के बाद इंडिया पहुंचा। वह जोहर का टाइम 2.5 घंटे के बाद अरब पहुंचा। वह 2 घंटे का टाइम 6 घंटे के बाद अफ्रीका पहुंचा। वह जोहर का टाइम वह 12 घंटे के बाद अमेरिका पहुंचा। और उधर धीरे पीछे पीछे असर का टाइम आ रहा है, मगरिब का टाइम शुरू हो रहा है, फिर ईशा का टाइम शुरू हो रहा है। यानी वो फजर की अजान जो चली थी पूरब से अमेरिका की फाती तक पहुंचते पहुंचते दोबारा फिर वहां फजर की अजान होती है। इसी बीच में दुनिया का 1 मिनट भी ऐसा नहीं है जिस मिनट में अजान न होती हो, सदाए तकबीर न बुलंद होती हो। कुदरत का ऐसा इंतजाम है कि आने वाला आए हाकिम चाहे मरे या खपे, अजान बंद नहीं होगी, सदाए तकबीर बंद नहीं होगी। इंसान अजान देगा, ये नहीं देगा फरिश्ता अजान देगा। आवाज आती है कभी कभी चांद से, आवाज आती है कभी कभी आसमान से, आवाज आती है कभी कभी फजाओं से अजान की। ये क्या मिटा पाएगा? अलबत्ता मेरे लिए टेंशन है, मेरे लिए सर का दर्द है। वह बातें बोल बोल कर मुझको तकलीफ पहुंचाता है। यह तकलीफ पहुंचाना ये मेरी बदअमली की सजा है। मैं मस्जिद को वीरान करता हूं, काफिर मेरा दिमाग चाट रहा है। उसका इलाज बोलना नहीं है, उसका इलाज अखबार पढ़ के बकवास नहीं है, उसका इलाज चाय की चुस्की लेकर के जोधपुर में ऐसा हुआ, बंबई में ऐसा हुआ, ये इलाज नहीं है। उसका इलाज बुजुर्गों ने बताया है। जब भी तेरे भाई का घर जलने लगे, जब भी तेरे भाई का चमन उजड़ने लगे, तू यहां बोल, इलाही मैं नमाज छोड़ता हूं, मेरी बदअमली की सजा है कि मेरे भाई का करबन जल रहा है। मैं यहां शराब पीता हूं, इसकी सजा मेरे भाई को मिल रही है। तो अब वह बकवास नहीं करे, बल्कि सच्ची तौबा करके बोले, इलाही अब मैं नमाज पढ़ूंगा, मस्जिद को आबाद करूंगा, मैं गुनाहों से तौबा करता हूं, अब मैं हुजूर की सुन्नत पे अमल करूंगा। तौबा यहां होगी, इसका फौरी असर अफगानिस्तान और बर्मा में महसूस किया जाएगा। क्योंकि मुसलमान पूरी दुनिया के एक जिस्म की तरह है, पैर में कांटा चुभे सारा जिस्म दर्द महसूस करता है, उसी तरह मुसलमान सारी दुनिया का एक जिस्म की तरह है। अगर गुनाह कहीं हुआ, उसकी नहुसत सबको शामिल होती है। अगर कहीं तौबा किया, नेक बना, उसका पॉजिटिव रेट सबको पहुंचता है। तो अखबार पढ़ना इस मुसीबत का सॉल्यूशन नहीं है, बकवास करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। एक सॉल्यूशन है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। तुम जो मुसीबतें पहुंची हैं, ये तेरे अपने हाथ की कमाई है। तो मुसीबत जिस रब ने दिया है उसी की तरफ रुजू किया जाए, रुजू इल्लाह हो, सच्ची तौबा हो, आंख से आंसू बहे, आंख से आंसू यहां निकलेगा, तौबा यहां होगी। बंबई में जो भाई का घर जल रहा है, अल्लाह तुम्हारी तौबा की बदौलत उसके घर की आग को बुझा देगा। होना ये चाहिए था, लेकिन सब जो होता है बाहर होता रहे। मेरे जीने में कोई फर्क नहीं आता, न मेरी शादी का अंदाज बदलता है, न मेरे वलीमा का तर्ज बदलता है, न मेरी बीवियों की मार्केटिंग का अंदाज बदलता है, न मेरे बेटों का अंदाज बदलता है। वक्त को बर्बाद करना तो हमने काफिरों से सीखा है। इन लोगों ने नमाज, रोज़े, हज और ज़कात का साल गुजर जाए तब ज़कात फर्ज होती है। एक दिन भी अगर बाकी रहा ज़कात फर्ज नहीं, साल लगा अब उस पर ज़कात फर्ज है। यानी एक एक मिनट की अहमियत, एक एक महीने की अहमियत, रात की अहमियत, दिन की अहमियत, एक एक सेकंड की अहमियत है। तो हमने नमाज रोजे से पंक्चुअलिटी नहीं सीखा, वक्त की पाबंदी नहीं सीखी। मेरा बच्चा वक्त बर्बाद करता रहा और ठेकरा दूसरों के सर फोड़ता रहा कि हिंदुओं की गवर्नमेंट है, यहां नौकरी नहीं मिलती है। मैं कहता हूं इसी हिंदुस्तान में मुसलमान का बेटा IAS में टॉप किया है, फैसल। इसी हिंदुस्तान में मुसलमान घर का बच्चा आमिर सुबहानी, उन्होंने 90 की दहाई में उन्होंने टॉप किया है, IAS में टॉप रिजल्ट लाया है। पूरे हिंदुस्तान में सारे बच्चों में अव्वल नंबर आया, फैसल आया। और इसी हिंदुस्तान में IAS में हर साल 25-30 बच्चे IAS करते हैं। इस बार भी 30 से लेकर 35 बच्चे हमारे DM बनने में कामयाब हुए हैं। इसका मतलब है कि दूसरों पे ठेकरा नहीं फोड़ना है औरतों की तरह, बल्कि जो कुछ भी हो अपने अहवाल से सबक हासिल करना है। अपनी जिंदगी को सरकार की सुन्नतों के सांचे में ढालने की कोशिश करनी है। शहीदों का नाम लेना, कॉन्फ्रेंस करना बड़ा आसान है, लेकिन वहां से सबक
सबक ये हासिल करना, शहीदों पे मुसीबतें आई, उनके बच्चे कटे, लेकिन जबान पे औल फौल कभी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हुजूर की जिंदगी से सबक सीखा है। सरकार सारे कायनात के मालिक व मुख्तार है, हुजूर की गोद में उनके नवासे का नवासा है, नवासा गोद में दम तोड़ गया, हुजूर की आंख में आंसू के कतरे निकल गए, सरकार की आंखों से आंसू निकले। साहबा ने क्या कहा, सरकार आप भी रोते हैं क्या? हुजूर ने कहा हाँ हाँ, आंसू रहमत है, मगर मैं ज़बान से कोई शिकवा नहीं करूंगा कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। यह है सरकार की सीरत। आका अलैहिस्सलाम का आखिरी बेटा जिसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो बेटा हुजूर की गोद में दम तोड़ गया। सरकार का अपना बेटा हुजूर की गोद में दम तोड़ गया, हुजूर की आंख से आंसू के कतरे निकल गए। कौनैन का मालिक महबूब परवरदिगार। तो साहबा ने पूछा हुजूर आप भी रोते हैं? हुजूर ने कहा हाँ हाँ, ये आंसू बहाना रहमत है, मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। यही है, मुसीबतें आएंगी, बाल बच्चा मरेगा, कारोबार ठप पड़ेगा, आजमाइश में घिरेंगे, वहां ये नहीं बोलना है कि अल्लाह कहाँ है, हम मुसीबत में क्यों घिर गए, हम तो कलमा पढ़ते हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम पर क्यों मुसीबत आ गई, क्यों मेरे खिलाफ बोल रहा है, क्यों हमारा बच्चा मारा जा रहा है, मुसलमान ही क्यों काटा जा रहा है। ये जाहिलों, अल्लाहों, बेनमाजियों और कम पढ़ों की कहानी है। इमाम हुसैन मुस्तफा के शहजादे हैं, उनके नवासे हैं। उनका जवान अली असगर उनकी निगाहों के सामने अली अकबर कट गया, उनका दूध पीता अली असगर शहीद हो गया। क्या उसकी जबान पे किसी ने कभी सुना कि उन्होंने कहा ऐसा क्यों हो गया, मैं तो नबी का नवासा हूँ, मैं तो फातिमा का बेटा हूँ, मैं तो अली का शहजादा हूँ, मैं तो मुझको तो मुस्तफा ने कांधे पे खिलाया है, मुझको तो जन्नती नौजवान का सरदार कहाँ है, कहा है मुस्तफा ने, मैं क्यों घिर गया मुसीबत में, मेरे खेमे में आग क्यों लग गई, मेरा जवान बेटा क्यों मर गया, मेरा दूध पीता क्यों मर गया, मैं क्यों आजमाइश में गिर गया, मैं फूंक दूं ताकि यजीदी सारी फौज खत्म हो जाए, मैं एक बार हाथ उठा दूं सारी फौज मर जाए, ये एक करामत हो जाती। मगर इमाम अली मकाम ने कहा नहीं, जिंदगी में अगर मुसीबत आ जाए तो कैसे जीना है, उन्होंने सब्र करके बता दिया कि मुसीबत जब आए जबान पे औल फौल नहीं, खामोशी का मुजस्समा बनकर कामयाबी से इम्तिहान देना है। हुजूर ने देखा कि मुसीबत आएगी, मेरा बच्चा कटेगा, लेकिन कभी ये दुआ नहीं की कि इलाही इस मुसीबत को हुसैन से टाल दे, जबकि हुजूर की दुआ क्या थी, वो दिल में चाहते कि टल जाए, सिर्फ इधर से चाहत होती उधर दुआ कबूल हो जाती। लेकिन मुस्तफा ने नहीं चाहा कि मुसीबत टले, क्यों? इसलिए कि हुसैन को गर्दन कटा के इस्लाम बचाना था, कयामत तक के मुसलमानों को हौसला देना था, उनकी जिंदगी, उनकी शहादत से इस्लाम को जिंदगी मिलनी थी। इसीलिए हुजूर ने आजमाइश में कामयाबी की दुआ तो की, मगर हुजूर ने जान बचाने की दुआ नहीं की। यही है कि जिंदगी में हम तो नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, लेकिन कोई हम पर मुसीबत थोप दे, मैं गर्दन काट दूंगा, मार दूंगा, मस्जिद गिरा दूंगा, माइक छीन लूंगा, अजान बंद कर दूंगा, जीना है तो ये बोलना पड़ेगा। अगर कोई जुल्मन हम पर थोप दे, उस वक्त हिगिया के हाथ जोड़ के नहीं बोलना है। इमाम हुसैन ने हाथ जोड़ के नहीं कहा यजीद से, नहीं नहीं अब हम तुमको मान लेते हैं, तू हमारा खलीफा है, बादशाह है, हमको छोड़ दो, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, मेरी 2 बीवी यहाँ है, मेरे बच्चे हैं, सब परेशान हो जाएंगे, हमको छोड़ दो, हम तुमको मान लेते हैं। नहीं नहीं, हुसैन ये नहीं कहा। हुसैन ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे खत्म हो, मैं खत्म हो जाऊं, ये सारी मुसीबत गवारा है, मगर जुल्म गवारा नहीं है, इस्लाम की आबरू पे आंच आए ये गवारा नहीं है। मुस्कुराते हुए इम्तिहान दे दिया, तो सिर्फ लाठी नहीं उठाया जाए, सिर्फ हुसैन का झंडा नहीं उठाया जाए, असल में मुसलमान वही है कि अपने से लड़ाई नहीं ठाने, मगर कोई जबरदस्ती मुझ पर अगर लड़ाई थोप दे कि मैं गर्दन काट दूंगा, अगर जीना है तो मेरी बोली बोलेगा, उस वक्त खामोशी का मुजस्समा होकर जिहाद किया जाएगा। अकेले नहीं जन्नत जाएंगे, 2-4-10 काफिरों को जहन्नम पहुंचा के तब जन्नत जाना है। और फिर जब मरना ही है, चाहे घर में रहे, चाहे 100 साल के बाद मरे, तो एड़ी रगड़ रगड़ के तो करोड़ों मरता है, मगर हालत सजदा में कौन मरता है, हालत नमाज
में कौन मरता है, रोज़े रसूल पे कौन मरता है, बगदाद मोहल्ला में कौन मरता है। जब मरना ही मुकद्दर में है, बेहतर है वह मौत जो रब के नाम पे आ जाए, जो हालत सजदा में आ जाए, मैं कलमा पढ़ूं उस वक्त आ जाए। इसलिए आखिर वक्त में जब जालिम थोप दे, उस वक्त में किया कि माफी की भीख नहीं मांगनी है। जब मरना ही है, जिंदा रह भी गए तो भी मरना है, तो अल्लाह अल्लाह करते मर जाना है, शान से मर जाना है। अगर सजा मिल गई मुसलमान होने की, कत्ल यानी शहादत, तो और क्या है। 1 करोड़ का सजदा, 1 करोड़ साल का सजदा वो दर्जा नहीं दिला पाएगा जो रब के नाम पे गर्दन कटी, एक ही जंप में बंदा जन्नत पहुंच जाएगा। सबसे कीमती चीज है वो। इसलिए बुजदिली नहीं, बुजदिली नहीं, अपने से चाहना नहीं, लाई थोपना नहीं कि मार देंगे काट देंगे, नहीं, अपने से सुन्नत शरीयत पर अमल। लेकिन कोई जबरदस्ती थोप दे, अब सिवाय शहादत के कोई रास्ता नहीं है। मुस्कुराते हुए रब के नाम पे कम से कम बख्शिश का एक जरिया तो हो जाएगा। इलाही मैं तेरा नाम लेता था, मेरी गर्दन कटी है, रब ने कबूल किया। तो जहां हजारों साल का सजदा काम न आए, वहां रब के नाम पे गर्दन का कटाना काम आ जाए। यही शहीद करबला का पैगाम है और शोहदाए करबला का पैगाम है। वो तो नबी के नवासे थे, फिर ये मुसीबत आई, खेमे में आग लगी, बाल बच्चे कैदी बना लिए गए। तो मुसीबत किसी की भी जिंदगी में आ सकती है। कामयाब है वो जो मुसीबतों को मुस्कुराते हुए झेल ले, सब्र से मुसीबत की पट्टी को, मुसीबत की घाटी को पार कर ले। और जब नेमतों की बौछार मिले तो डिंग नहीं मारे, बल्कि नेमत मिले, दौलत की फरावानी मिले, तो इबादत बढ़ जाए, खैरात बढ़ जाए। अल्लाह ने दिया, खूब इबादत बढ़े, खूब खैरात करे। या ना बोले कि मैंने कमाया है, नहीं, अल्लाह के फजल से मिला है। 50 खरब का बंगला बनाने के बाद लिख के, हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बना है। तो मालदार रहेगा तो भी घमंड नहीं पैदा होगा, और गरीब रहा तो भी चेहरा उदास नहीं होगा। इसीलिए हुजूर ने कहा, अजबल अम्रिल मोमिन इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकान खैरुल्लाह व इन असाबतहु दर्राउ सबरा फकान खैरुल्लाह। मोमिन का मामला अजीब है, या किसी को ये क्वालिटी हासिल नहीं है। मोमिन के दोनों हालात में बेहतरी है। अल्लाह की नेमत मिलती है, शुक्र अदा करता है, और यह शुक्र नेमत को बढ़ा देता है। अगर अल्लाह की तरफ से मुसीबत आई, मोमिन सब्र करता है, और सब्र करने वाले के साथ सारा जमाना छोड़ दे, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ होता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ होता है। मालदार है, अगर दीन नहीं है तो जहन्नमी नंबर 1। अगर गरीब है, दीन नहीं है तो जहन्नमी नंबर 1। दुनिया भी नहीं है, आखिरत भी नहीं है। अगर मालदार अरबों में खेल रहा, अगर दीन है, क्या कहना, दुनिया भी है, जन्नत भी है। अगर गरीब है, माल नहीं है, मगर दीन है, चलो दुनिया तो आज है कल खत्म, कम से कम दीन सलामत है तो सब कुछ सलामत है। यही इस्लाम कहता है कि जीने का हुनर ही है। वरना दूसरों को खुशी आई तो नाचा कूदा, मुसीबत आई तो भगवान को उठा के फेंक दिया। या हम मांग रहे हैं कि बच्चा बीमार पड़ा है, ठीक करो, नहीं ठीक कर रहा, उठा के फेंक दिया उसको। वो दूसरों का है, मुसलमान नहीं। नेमतों के बौछार मिले तो इतराता नहीं है, घमंड नहीं करता, अल्लाह का फजल है। मुसीबत आए तो खामोशी का ताला लगा के अल्लाह की आजमाइश पे सब्र करता है, तो सब्र का भी बेपनाह अजर है। शुक्र का इनाम नेमतों को बढ़ जाना है। शोहदा इकराम की जिंदगी से यही कुछ मुझको पैगाम मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी, आपको भी नेक लोगों की जिंदगी की खैरात अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए ना, आमीन। अल्लाह ताला नेक लोगों के सदके में हमें भी अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमें भी अपनी जिंदगी में सब्र और शुक्र के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। कभी मुसीबत आ जाए तो मुस्कुराते हुए शहादत का जाम पीने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सारे शुरका, सारे सामीन को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिसके घर में जो उलझने, दुश्वारियां, परेशानियां हैं, इस जिक्र खैर की बरकत से अल्लाह सारी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।